Hello friends, welcome to our online classes. Our next topic is average, औसत, जो कि सभी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीआई के टॉपिक्स पढ़ते हैं आप, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, बार ग्राफ, उनमें भी इसका बहुत यूज आता है। तो देखिए औसत क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी ऑब्जर्वेशन, जितनी भी राशि आपको दी हुई है उनका टोटल आप करेंगे और जितनी वो है उनकी संख्या जितनी दी गई है उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब मुझे अगर यहां से संख्या निकालनी हो तो संख्या इधर चली जाएगी, औसत इधर आ जाएगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे औसत। यानी नंबर निकालना है तो नंबर इधर चला जाएगा, एवरेज यहां नीचे आ जाएगा, तो नंबर इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज। ऐसे ही अगर मुझे योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला क्या बनेगा, औसत इधर चला जाएगा, तो औसत इंटू संख्या, यानी योग बराबर औसत इंटू संख्या। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। ये संख्याएं आपको दे रखी है, इनका औसत निकालना है। एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इज हाउ मच, तो इनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इनका सबका टोटल करेंगे हम। तो टोटल करेंगे तो आप देखिए 4 और 0 4 और 6 10 और 4 14 और 8 22 और 6 28 का 8 का हासिल 2 और नीचे 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करोगे। अब यहीं पे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि 6 के पहाड़े में इकाई का अंक 8 कब आता है, या तो 6 3 18 होता है या 6 8 48 होता है। यानी इकाई का अंक जब इससे आप इसको काटोगे तो इकाई का अंक या तो 3 आएगा या फिर 8 आएगा, यूनिट प्लेस या तो 3 आएगा या 8 आएगा। अब 3 आपको किसी ऑप्शन में दिया नहीं है और 8 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अब इसमें क्या है, अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इकाई का अंक 8 आया, हासिल 2 लगे थे, फिर 2 और 6 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 8 29 29 और 4 33 33 और 7 40। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, 6 से काटोगे तो 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 4 6 8 48, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 68। देखिए एक तो बेसिक ये था, दूसरा बेसिक देखिए, अगर मान लीजिए हमें दो संख्याएं दे दी 1 और 2 और इसका एवरेज निकालना है, इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत कितना होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करोगे आप तो 2 और 1 3, 3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। फिर अगर मैं कहता हूं कि 1 2 3 का एवरेज कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 3 2 5 5 और 1 6 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही 1 2 3 4 5 है मान लीजिए, इनका औसत आपको निकालना है, तो आप इन सबको जोड़ोगे 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, और संख्या कितनी है ये 5, 15 को 5 से भाग करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनका एवरेज अगर आपसे पूछूं तो इनको सबको जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद 11 से डिवाइड करोगे। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूं 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं को जोड़ने में टाइम लगेगा, तो इसलिए ऐसी संख्याओं का शॉर्टकट तरीका क्या है कि फटाफट औसत निकल जाए। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे 1 और 2 3, 3 को 2 से भाग किया तो 1.5, 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग करोगे तो 2, 5 और 1 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आ रहा है औसत। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके मैं 2 से भाग कर रहा हूं, यहाँ पे भी पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग किया, तो यहाँ पे भी 1 और 11 12, 12 को 2 से भाग कर दीजिए, 12 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि यदि सभी संख्याओं में समान अंतर है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, एनओटी नोट बना करके, यदि सभी संख्याओं में समान
अंतर है तब औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। If there is equal difference in all numbers, then average is equal to first number plus last number divided by 2। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैंने कहा है कि समान अंतर, समान अंतर का मतलब एक एक का भी अंतर हो सकता है, दो दो का भी अंतर हो सकता है, तीन तीन का भी अंतर हो सकता है, तो कितना भी हो लेकिन इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, एक एक का हो या सब में, या दो दो का, या पांच पांच का, या दस दस का, या सौ सौ का, सब में समान अंतर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, रीड कर लीजिए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए अब यहाँ पे वर्ड आ गया है इंटीजर, तो इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक में, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये जो पूर्ण संख्याएं होती है तो इनको आप क्या कहते हो? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या कहते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं होता है, इसको बोलते हैं आप उदासीन, हिंदी में बोलते हैं इसको उदासीन, न्यूट्रल। ना इसके ऊपर प्लस का निशान होगा ना ही माइनस का निशान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में आया था, तो इंटीजर्स का मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया है। बाकी जो है इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स का भी बता देते हैं। होल नंबर्स क्या होता है? एक होता है आपका 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं अप टू इंफिनिटी, ये कही जाती है आपकी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। अगर 0 हटा दूं, खाली 1, 2, 3, 4, 5 ये लेके चले तो ये आ जाएगी आपकी नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। ये आपको इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन में उसने कह दिया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो इन 5 का आपको औसत निकालना है। क्लियर? अगर इसने कहा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्राकृत संख्या बोला है तो इन 5 का औसत। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रथम पूर्ण संख्याएं बोला है तो पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं तो 0 को भी काउंट करना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं बोला है तो 1 से शुरुआत करनी है। क्लियर? उसके बाद आ जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है आपका, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताना है, तो प्रथम 100 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 अप टू 100 तक लेके जाएंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इनका एवरेज निकालना है। अगर एवरेज आप अपने तरीके से निकालोगे, सबको जोड़ोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे तो काफी लेंथी पड़ जाएगा। इसलिए जो मेथड मैंने आपको लिखवाया है कि देखो इनमें सभी में एक एक का अंतर है, यानी समान अंतर है। समान अंतर है तो औसत क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 1/2 यानी 101/2। 101 को 2 से भाग करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50.5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती, जो खुद से डिवाइड होती हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होती, वो कहलाती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7,
फिर 8 नहीं होगी क्योंकि 8 क्या है 2 से कटती है, 9 भी नहीं होगी 9 क्योंकि 3 से कटती है, 9 7 के बाद क्या आएगी फिर 11। इस तरीके से जो संख्याएं केवल अपने आप से कटती हैं किसी और से नहीं कटती हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर आपका आएगा 2। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लोग बाग सोचते हैं कि एक है, एक के ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है, क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी सम संख्या है, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो अभाज्य संख्या है जो प्राइम नंबर है। तो 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम संख्याएं होती हैं। तो केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है वो है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सबके सब क्या होते हैं ओड होते हैं। क्लियर इतना। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, तो 9 अभाज्य संख्याएं एक तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, ये तो आपको पता चल गई। 5 तो ये हो गई, 4 और चाहिए, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23, क्योंकि 21 नहीं लोगे, 21 क्या है 3 से कटेगी। अब इनको सबको जोड़ा जाएगा तो 23, 23 और 9 42, 42 और 10 32, 32 और 7 23 और 9 32 और 9 32, 32 और 10 42, 42 और 7 49, 49 और 10 59, 59 और 3 62, 62 और 10 72, 72 और 11 83, 83 और 7 90, 90 5 और 3 8 और 2 10। तो इन सबका टोटल कितना आ गया 100 आ गया। अब इनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 100 बटे संख्या कितनी है ये 9, तो 100 को 9 से भाग करेंगे तो 9 से काटोगे तो 11 9 99, 99 बचा, एक शेष बचा, तो 11 सही 1 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो देखो 10, पहली एक सम संख्या कौन सी होगी 2, पहली 2 सम संख्या कौन सी होगी 2 और 4, पहली 3 सम संख्या कौन सी होगी 2 4 6, पहली 4 कौन सी होगी 8 तक जाओगे। ऐसे ही इसने पूछा है, देखो मैंने बोला पहली एक सम संख्या तो आपने 2 लिखा, मैंने बोला पहली 2 सम संख्या तो 2 दूनी 4 तक लिखा आपने, मैंने बोला पहली 3 सम संख्या तो 3 दूनी 6 तक गए हम, मैंने बोला पहली 4 सम संख्या तो 4 दूनी 8 तक गए। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है पहली 10 सम संख्या, तो 10 दूनी 20 तक जाएंगे, तो 20 तक चले गए तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी सारी, यानी प्रथम 10 सम संख्याएं आ जाएंगी। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो मैंने आपको बताया यदि सभी संख्याओं में समान अंतर है तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 10 नहीं सॉरी 20, 2 प्लस 20 बटे 2, 20 और 2 22, 22 को 2 से भाग करोगे तो 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11। देखो इसी क्वेश्चन का अगर दूसरा तरीका देखना है तो वो भी देख लीजिए। अगर मैं बोलता हूं पहली एक सम संख्या, तो पहली एक वर्ड यूज किया मैंने, पहली एक सम संख्या, तो एक सम संख्या 2 है, इसका औसत कितना होगा 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, यानी इसका एवरेज कितना हो गया 2। मैंने बोला पहली 2 सम संख्या, तो पहली 2 सम संख्या ये हो गई 2 और 4, इनका एवरेज निकालोगे तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करोगे तो एवरेज कितना आ गया 3। मैंने बोला पहली 3 सम संख्या 2 4 6, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 6 और 2 8, क्योंकि पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करते हैं ना, तो 2 और 6 8, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4, तो औसत कितना आ गया 4। मैं अगर बोलता हूं पहली 4 सम संख्या 2 4 6 8,
तो इनका एवरेज निकालना है, तो सभी संख्याओं में समान अंतर है, तो औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 8 10, 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखाई दे जाएगा। मैंने पहले बोला कि पहली एक सम संख्या, तो एक सम संख्या का औसत कितना आया, 2। मैंने फिर बोला पहली दो सम संख्या, तो 2 बोला तो आंसर कितना आया, 3। मैंने बोला पहली तीन सम संख्या, पहली तीन सम संख्या का औसत कितना आया, 4। पहली 4 सम संख्या का औसत कितना आया, 5। तो पहली 10 बोला इसने, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बोला, तो 10 का कितना हो जाएगा, 11। ऐसे ही अगर मैं कहूं प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का एवरेज, तो 100 प्लस 1 यानी 101। मतलब करना क्या है, प्रथम वर्ड यूज कर दिया क्वेश्चन में, तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए आप। क्लियर? इसको एनओटी नोट करके लिख लेना, एनओटी नोट करके लिख लेना। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत सदैव n+1 होता है, n+1 होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n even numbers is always n+1। क्लियर? ये तो हमने देख लिया सम संख्याओं पे। अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं कि विषम संख्याओं पे क्या होगा। अगर मैं कहूं कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं, बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 24 अगर आप देखोगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 ओड नेचुरल नंबर्स फाइंड करना आपको, तो प्रथम 24 विषम संख्याएं लेनी है। तो पहली एक विषम संख्या कौन सी होगी, 1। पहली दो कितने कौन सी होंगी, 1 और 3। पहली 3 विषम संख्या कौन सी होंगी, 1 3 5। इस तरीके से आप देखो, पहली एक वर्ड यूज किया तो 1 दूनी 2, 2 में से 1 कम कर दिया। पहली 2 बोला तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम किया तो 3। पहली 3 बोला तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 कम किया तो 5। अब मैंने बोला पहली 24 विषम संख्या, तो 24 विषम संख्या मतलब 24 दूनी 48, 48 में से 1 कम करेंगे यानी 47 तक जाएंगे। अब इनका अगर एवरेज निकालना है मुझे, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया पहले वाला तरीका। 1 प्लस 47/2 यानी 48/2, तो आंसर क्या आ गया, 24। अब इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। जैसे मैं कहूं कि पहली एक विषम संख्या, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। पहली दो विषम संख्या यानी 1 और 3, इनका औसत कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। पहली 3 विषम संख्या 1 3 5, इनका एवरेज कितना होगा, 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। पहली 4 विषम संख्या 1 3 5 और 7, 7 और 1 8 को 2 से भाग करोगे तो 4। तो यहां से भी आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि अगर मैंने बोला प्रथम एक विषम संख्या, तो प्रथम एक विषम संख्या का औसत 1। मैंने बोला प्रथम 2 विषम संख्या, तो 2 विषम संख्याओं का औसत 2। मैंने बोला प्रथम 3 विषम संख्या, तो 3 विषम संख्याओं का औसत 3। मैंने बोला प्रथम 4 विषम संख्या, तो औसत 4। तो यहां से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि प्रथम 24 विषम संख्या, प्रथम 24 विषम संख्या इसने बोला, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। अगर मैं कहूं प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से भी एनओटी नोट बना करके लिख सकते हो, प्रथम m विषम संख्याओं का औसत, प्रथम m विषम संख्याओं का औसत सदैव m ही होता है,
m ही होता है। नॉट एवरेज ऑफ फर्स्ट m odd numbers is always m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 100 इज। तो 100 से कम सभी विषम संख्याएं, तो 100 से कम सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5 अप टू 99 यही होंगी। अब इनमें देखिए सभी में समान अंतर है, 2-2 का अंतर है, तो औसत क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 1 + 99 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 50 इज। 50 तक की सभी सम संख्याओं का बोला है तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2, 4, 6 और लास्ट में 50। 50 से कम बोलता तो मैं यहाँ 48 तक लेता, लेकिन इसने 50 तक बोला है तो 50 को भी इंक्लूड करना है। अब इनका औसत निकालना है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, 52/2 यानी 26 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। 3 के प्रथम 5 गुणा तो 3 के मल्टीपल लेने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये 5 हो गए, सभी में 3-3 का अंतर है, तो औसत क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 15 + 3/2, 18/2 यानी 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की वर्गों का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप 1 से शुरुआत करें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर लिखें, सबको जोड़ें, फिर 2 से भाग करें। नहीं तो फिर स्क्वायर की सीरीज के लिए सम निकालने का फॉर्मूला नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में भी आता है, संख्या पद्धति वाले चैप्टर में, कि कोई भी सीरीज है अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, अगर ये कोई भी सीरीज है अप टू n, लेकिन ध्यान रखना 1 से शुरुआत होनी चाहिए सीरीज की, तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1 into 2n + 1 upon 6, n into n + 1 into 2n + 1 upon 6। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज में हम क्या करते हैं? n से डिवाइड करते हैं, जितनी भी संख्या उससे डिवाइड करते हैं। तो n से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये n से n कट जाएगा, n कट जाएगा यानी n हट गया, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया? n + 1 into 2n + 1 upon 6। अब इसने क्वेश्चन में बोला है प्रथम, यानी 10 तक का बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 तक, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, यानी 1 से लेके मुझे 10 तक जाना है, तो n की जगह आप इसमें क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। तो n की जगह 10 रखेंगे तो 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 11 सते 77/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 38.5। देखिए ये स्क्वायर की सीरीज वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, क्यूब की सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्यूब की सीरीज वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर उसने कह दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो क्यूब वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीरीज है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1 upon 2 का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है n² × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4।
क्लियर। अब एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n से इसे भाग करना पड़ेगा, और n से भाग करेंगे तो एक n तो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक n बचेगा, यानी n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब अगर मैंने क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का, तो 5 प्राकृत संख्याएं बोला है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो n की जगह 5 रख दीजिए, तो 5 इंटू 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 बटे 4, 4 से काटा 4 9 36, 9 पंजे 45। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना आ जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत कितना है। If 25a plus 25b is equal to 115 then the average of a and b is। तो a और b का आपको औसत निकालना है, तो a और b का औसत क्या होगा, a प्लस b अपॉन 2, क्योंकि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो सम ऊपर और नंबर नीचे, तो a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है आपको। अब इन दोनों में देखिए 25 कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन आ गया तो a प्लस बी अंदर बचा बराबर 115, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 115 बटे 25 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 5 पूरे 25, 5 से काटा 23 पंजे 115, यानी a प्लस बी का मान आ गया यहाँ से आपके पास 23 बटे 5। अब ये मान यहाँ उठा करके रख दीजिए, a प्लस बी का मान रख दिया हमने 23 बटे 5, और नीचे 2 पहले से है, तो ये कितना हो गया 23 बटे 10, यानी 23 को अगर 10 से भाग करूं तो आंसर क्या आ जाएगा 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 10, विच नंबर शुड बी एडेड सो दैट एवरेज बिकम 12। तो देखिए इसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, कोई एक संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो संख्या 6 हो जाएगी और औसत कितना हो गया 12। ये औसत दिया हुआ है एवरेज, और आपको सब निकालना आता है। योगफल कैसे निकालोगे, औसत गुणा संख्या, यानी 10 पंजे 50, तो प्रथम 5 संख्याओं का योगफल कितना हो गया 50, प्रथम 6 संख्याओं का इनका टोटल कितना हो जाएगा 12 छके 72। अब जो हमने एक संख्या जोड़ी है उसका मान कितना आ जाएगा 50, और 72 में कितने का अंतर हो गया 22, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 संख्याओं का औसत 10, 6 संख्याओं का औसत 12। तो ये डायग्राम बनाना सीख लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब यहाँ 5 से 6 हुई, संख्या 1 बढ़ गई, यहाँ पे 10 से 12 हुई, औसत कितना बढ़ गया 2, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 प्लस का 10 प्लस 1 गुणा 12, 12 एकन 12, तो 12 और 10 कितना हो गया 22। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स इज 27, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। तो इसने क्या कहा है इसमें कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका एवरेज 27 है। अब 27 एवरेज है 4 सम संख्याओं का, तो देखिएगा एक ध्यान रखना, कभी भी 4 सम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो सम संख्या नहीं आएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा। ऐसे कभी भी 4 विषम संख्याएं होंगी तो उनका एवरेज कभी भी विषम संख्या नहीं आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 5 सम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज सम संख्या आएगा, 5 विषम संख्या है तो उनका एवरेज विषम संख्या आएगा। कई बार ये 4 पॉइंट जो मैंने बोले इनको ध्यान से एक बार और पॉज करके अच्छे से ढंग से वीडियो को देख लेना। ये इन 4 के ऊपर भी क्वेश्चंस बना सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अब देखिए इसने 4 सम संख्या बोला है, तो मैंने अभी बोला 4 सम संख्याओं का औसत कभी भी सम संख्या नहीं होगा, हमेशा
विषम संख्या होगा, तो 27 विषम संख्या है, जबकि मुझे तो सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या चाहिए तो इसके पड़ोसी कौन कौन से है? 27 के पड़ोस में सम संख्या कौन सी आती है? इधर 26 आती है और इधर 28 आती है। तो ये तो मुझे दो सम संख्या मिली। अभी मुझे दो और चाहिए, तो एक इधर कम करेंगे 24 और एक इधर बढ़ा देंगे 30। तो चार सम संख्याएं कौन सी हो गई? 24, 26, 28 और 30। और इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 95, the fourth number in descending order is। तो देखो इसने क्या कहा है कि सतत 5 विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं और औसत कितना दिया हुआ है? 95। ये लाइन भी मैंने अभी आपको बोल के बताई थी कि 5 विषम संख्याओं का औसत हमेशा विषम संख्या ही आएगा, 4 विषम संख्याओं का औसत सम संख्या आएगा। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब 5 विषम संख्याओं का औसत इतने 95 बोला है, तो 95 बीच में स्थित होगा। अब टोटल 5 संख्या चाहिए, तो 2 इधर बढ़ेगी 97 और 99, और 2 इधर घटेंगी 93 और 91। अब इसने बोला अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम क्या होता है? एक अवरोही होता है और एक आरोही होता है। अवरोही क्रम को आप बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डी फोर डाउन, अवरोही अव का मतलब अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी होना। तो कमी होगा तो मैं इसको 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से, यानी कम होते हुए जा रहा है तो वो अवरोही क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और दूसरा होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसने बोला अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम तो इधर से चालू होगा ना, तो 99 से 97, 97 से 95, फिर 93। तो ऐसे चौथी संख्या निकालनी है इधर से। तो इधर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 93। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए ध्यान से। ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो इस बार इसने 4 क्रमागत विषम संख्याएं बोला है, और 4 विषम संख्याएं तो इनका औसत कभी भी विषम संख्या नहीं आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? ए, बी, सी एंड डी आर 4 consecutive odd numbers whose average is 42. What will be the multiplication of B and D? तो देखिए इसने कहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 42। अब 42 तो विषम संख्या नहीं है, तो 42 के पड़ोसी कौन कौन से हो गए? 41 और 43। तो 2 तो विषम संख्या ये मिल गई आपको। अब 2 और चाहिए, तो एक इधर बढ़ाओगे 45 और एक इधर घटाओगे 39। तो ये ए, बी, सी और डी। और इसने पूछा है कि बी और डी का गुणनफल कितना है, तो 41 गुणा 45। तो 45 एकन 45 का 5 का हासिल लगे 4, 45 चौके 180 और 4 184। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमागत सम संख्याएं। देखो इस बार इसने बोला है 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इनका औसत भी सम ही आएगा, क्योंकि बीच में कोई ना कोई स्थित होगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं ए, बी, सी, डी, ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers A, B, C, D and E is 66. Product of B and E will be। तो 66 बीचों बीच स्थित हो गई, और 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर बढ़ाओगे 68 और 70, 2 इधर घटाओगे 64 और 62। ये ए, बी, सी, डी, ई। अब इसने बी और ई का गुणनफल पूछा है, यानी 64 गुणा 70। तो 0, 7 चौक 28 का 8 का हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 44
80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is x. If next 2 numbers are also included, the average will। तो ऑप्शन इस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन में क्या कहा है इसने? 1 की वृद्धि, इंक्रीज बाय 1, (1.4) की वृद्धि, इंक्रीज बाय 1.4, 2 की वृद्धि, इंक्रीज बाय 2, फोर्थ ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज। तो वृद्धि या कमी निकालनी है हमें। अब इसने कहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, इसने तो x बोला है। आप अपनी तरफ से कोई भी 5 संख्याएं मान लो। मान लिया हमने 1 2 3 4 5 है, मैंने ये 5 मानी है, आप कोई और भी मान सकते हो, 5 क्रमागत माननी है। लेकिन अब इनका औसत कितना होगा? 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग करूं तो औसत कितना आ गया? 3। यानी जो इसने x बोला है उसका मान कितना हो गया? 3। अब इसने कहा यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए, तो अगली 2 संख्याएं 6 और 7 भी मिला लूं मैं अगर, तो अब इनका औसत कितना होगा? 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4। तो पहले औसत 3 था, अब 4 हो गया, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 1 की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? इफ एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर एंड एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, देन एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर विल बी। तो देखिए इसने कहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो ये एवरेज दिया हुआ है, तो यहां से आप सब निकाल सकते हैं। और योगफल क्या होता है? औसत गुणा संख्या, यानी m इंटू एन स्क्वायर, तो mn स्क्वायर हो गया। अब इसने ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो इनका योगफल m स्क्वायर इंटू n हो गया। अब इसने कहा है कि m प्लस n, तो टोटल संख्याएं m प्लस n हो गई, तो इनका औसत निकालना है, तो इनका योगफल कितना होगा? इन दोनों को जोड़ा जाएगा, mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। तो इनका एवरेज निकालना है, तो योग बटे संख्या, यानी mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n अपॉन संख्या कितनी है? m प्लस n। अब ऊपर से m और n कॉमन आ जाएंगे दोनों में से, तो mn कॉमन आ गया तो n बचा यहाँ पे, और mn कॉमन आ गया तो यहाँ से m बाहर आ गया तो एक m बचा, और नीचे m प्लस n है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, थर्ड नंबर इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? प्रथम 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 7 या 21। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो इनका टोटल कितना हो गया? 8। तो यहाँ एक संख्या बची, तो उसका मान कितना बच गया? 13। तो यही पूछा है इसने कि तीसरी संख्या क्या है, तो उसका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28 इफ फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर इज। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 28 अगर औसत दिया हुआ है तो योगफल आपको बताया औसत गुणा संख्या, तो योगफल कितना हो गया? 28 गुणा 3। अब इसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, अगर मैं ABC मान के चलूं तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या 1 हो गई,
फिर इसने कहा है कि तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तीसरी जो है वो दूसरी की दुगनी, यानी ये 2 है तो ये कितनी हो गई 4, यानी यहां से आपको अनुपात मिल गया तीनों का। फिर इसने कहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो C का मान निकालना है। तो अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसकी वीडियोज आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया है कि निकालने वाला अनुपात ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, गुणा में दी गई राशि। तो C का मान निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर यानी 4 ऊपर, तीनों का टोटल दिया हुआ है तो तीनों का टोटल 4 2 6 और 1 7 नीचे, गुणा में दी गई राशि 28 गुणा 3, 7 चौक 28, 4 चौक 16 दिए 48। जिसने अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है वो इसको देख ले ध्यान से, निकालने वाला अनुपात इसको लिख लेना आप। निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखा जाता है, दिया गया अनुपात नीचे, गुणा में दी गई राशि। इंग्लिश में भी लिखवा देते हैं, फाइंड रेशियो ऊपर अपॉन गिवन रेशियो इनटू गिवन क्वांटिटी। अब इसी का यूज किया है, कैसे किया है वो देखिए। इसने C का मान पूछा है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, C का अनुपात 4 ऊपर, तीनों का योगफल दिया हुआ है तो दिया गया अनुपात नीचे, तीनों का योगफल नीचे, 4 2 6 और 1 7 नीचे, गुणा में दी गई राशि कितनी हो गई 28 गुणा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 48। क्वेश्चन नंबर 20, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है? द सम ऑफ 5 numbers is 240, the average of first 2 numbers out of them is 30 and the average of last 2 numbers is 70, third number is। तो देखिए 5 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है कितना 240। अब इन 5 संख्याओं में से इसने कहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 3 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो 2 संख्याओं का औसत 30 तो 30 दूनी 60, इनका टोटल कितना हो गया 60। लास्ट की 2 संख्याएं उनका औसत कितना है 70, 70 दूनी 140, यानी 2 और 2 ये 4 संख्याएं हो गई, तो इनका टोटल कितना हो गया 140 और 60 200। तो जो एक संख्या बच गई उसका मान कितना बच गया 40, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40। डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।